साथियों, आज आप सभी को एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर जो बाबा साहब ने कहा था, जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। क्यों कहा था, कहाँ कहा था, कब कहा था। बाबा साहब ने मैं मन और बुद्धि से ब्राह्मणों की गुलामी से मुक्त हो चुका हूँ, और साथ ही कहा था मैं अपनी अंधी जनता की लाठी हूँ। ये चीज़ें जानने के लिए, समझने के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा। तो साथियों, आइए मुख्य विषय पर। ये बात है, सतारा जिला महार परिषद का अधिवेशन मई 1926 में कोरेगांव तहसील के रहमतपुर में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। डॉक्टर अम्बेडकर मुंबई से रहमतपुर आए और महारवाड़ा में रुके। मुंबई से शिवतरकर, बनमाली, गायकवाड़, खोलबड़ीकर, खंडकर, जावले आज तो पूना से कृष्णराव कदम, मासा गायकवाड़, जनार्दन, रणपिसे, धर्माजी सामंत आदि, और फलटण से माधवराज अहिवले आदि सतारा जिले के लोग अधिवेशन के लिए आए थे। अधिवेशन दोपहर 3 बजे शुरू हुआ। सतारा जिले की प्रमुख हस्तियां धनजी भाई कपूर, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर सीताराम राव जी तावड़े, मामलेदार दुदुष्कर रामचंद्र गा सोमण, वकील आदि अधिवेशन में उपस्थित थे। बहिष्कृत वर्ग के योग्य व्यक्ति को जेपी बनाने का प्रस्ताव पारित हुआ। सोमण ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। उनके विरोध भाषण का सारांश ये था कि देश की आज़ादी की लड़ाई चल रही है और बहिष्कृत वर्ग भारत की उपाधियां देने की मांग कर गुलामी का समर्थन दे रहा है, जो ठीक नहीं है। सोमण का भाषण खत्म होते ही बाबा साहब उठ खड़े हुए। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। उन्होंने अपने अद्वितीय भाषण में कहा, हिंदू समाज में सफेद पोष लोग और खासकर ब्राह्मणों ने देश बंधुओं को धर्म के नाम पर अपने पैरों तले दबा कर रखा, और यही हिंदू, मुस्लिम और अंग्रेज शासकों के पैर चाटकर, पांव चाटकर ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं। इन्हीं लोगों ने अपने धर्म बंधुओं और देश बंधुओं को दूसरे और अपनी गुलामी में बांध कर रखा, और उन्होंने ही 500 साल गुलामी को कायम रखा, और अब यही लोग राजनीतिक गुलामी के विरुद्ध आवाज उठा रहे हैं। यही लोग अब कांग्रेस के झंडे तले इकट्ठा होकर राजनीतिक स्वतंत्रता हासिल करने के लिए यातनाएं दे दंड सहने के लिए जेल जाने के लिए तैयार हैं। ये लोग अप्रसन्न को सामाजिक और धार्मिक स्वतंत्रता देने को तैयार नहीं है। इन लोगों ने सारे देश और जनता को हर तरह से सत्यानाश किया है। यदि किसी तरह से मेरे इस बयान में के बारे में ऐतिहासिक जानकारी चाहिए तो मैं देने को तैयार हूँ। मेरा कहना झूठ है तो ऐसा अगर किसी को ये कहना है तो बताइए, मैं उनका खंडन करने के लिए तैयार हूँ। जैसे जैसे अप्रसन्नता के हाथों में आर्थिक सत्ता और संपत्ति आएगी, वैसे वैसे उनकी प्रगति होती रहेगी। जेपी होना या विधायक होना प्रगति हासिल करने का साधन है, और हमें उन्हें हासिल करना ही चाहिए। जब सोमण जैसे लोग कहते हैं कि हम उन्हें नहीं ले, इसका मतलब वो हम लोगों में मतभेद पैदा करके उसी गुलामी को बनाए रखने का खेल खेल रहे हैं। सोमण के जात बंधुओं ने पिछले 5000 वर्षों में गैर ब्राह्मणों और अपृश्यों को कई तरीकों से सुनियोजित ढंग से यातनाएं दी हैं। उनके ही जात बंधुओं ने पुराण आदि धर्मशास्त्रों में लिखा कि आपको धार्मिक अधिकार नहीं है,
और आप लोग ब्राह्मणों से नीच हैं। और फिर शासकों ने उस पर अमल कराया। अब वो कहते हैं कि देशाभिमान केवल ब्राह्मणों में पाया जाने वाला सद्गुण है, इसलिए ब्राह्मण देश के लिए जेल यात्राएं और यातनाएं तथा फांसी आदि सजाएं भोगते रहे हैं। यदि गैर ब्राह्मण और अप्रस्त सजा पाने के लिए आगे आने लगे तो यही ब्राह्मण कहने लगेंगे कि तुम्हें राजनीति समझ में नहीं आती। सरकारी नौकरियों के सारे महत्वपूर्ण पद ब्राह्मणों के पास हैं। यदि गैर ब्राह्मण और अप्रस्त उन्हें हासिल करने की कोशिश करने लगे तो ब्राह्मण कहेंगे कि तुम इन पदों के योग्य एफिशिएंट नहीं हो। कहने का तात्पर्य यह है कि अब तक ब्राह्मण यही सोचकर व्यवहार करते रहे हैं कि राजनीति धर्म आदि में हम ही श्रेष्ठ हैं और सब कनिष्ठ हैं। इस कारण उनमें मानसिक उद्दंडता, मुंहजोरी और बौद्धिक व्यभिचारता आ गई है। गैर ब्राह्मण समाज और अप्रस्त समाज के ब्राह्मणों की इस मानसिक उद्दंडता और बौद्धिक व्यभिचारता से डरकर भयभीत होकर के उनके गुलाम के रूप में अब तक चुपचाप जीते रहे। लेकिन इन दोनों समाजों को अपनी गलती समझ में आ गई है और यदि ये दोनों समाज एकजुट होकर यदि आत्मविश्वास का आंदोलन शुरू करेंगे तो सफेदपोश समाज की गुलामी से जल्दी ही मुक्त हो जाएंगे। लेकिन ऐसा होना बहुत कठिन है, क्योंकि मराठा आदि लोग सत्यशोधक विचारों की कितनी भी सेखी क्यों ना बघारें, लेकिन वो अभी तक मन और बुद्धि से ब्राह्मणी विचारधारा के गुलाम हैं। हमारा अप्रस्त समाज मराठा आदि लोगों की तरफ देख रहा है। मेरा इस समाज से यही कहना है कि आप किसी की गुलामी मत मानो। मैं मन और बुद्धि से ब्राह्मणों की गुलामी से मुक्त हो चुका हूँ। मैं इस जाति के नामकरण संस्कार का भोजन हजम कर चुका हूँ। मैं इस जाति की रग रग से परिचित हूँ। यह जाति सर्वत्र अपना वर्चस्व कायम करने के लिए लोगों को भ्रमित करती रहती है। उनकी बौद्धिक चालाकियों का भंडाफोड़ कर अप्रशिक्षितों को इन लोगों से दूर रखना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ, क्योंकि मैं अपनी अंधी जनता के हाथों की लाठी हूँ। यदि मेरी जनता इस लाठी के सहारे प्रकृति की राह पर चलने लगी तो सोमड़ जैसे भोंदू और भ्रमित करने वाले लोगों द्वारा तैयार किए गए गड्ढों में नहीं गिरेंगे। यह कहकर बाबा साहब अपना अध्यक्षीय भाषण समाप्त करते हैं। साथियों, जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। यदि अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।